हेलो क्लास 12th, वेलकम अगेन इन योर मैथ्स क्लास। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट किया था ऑपरेशन टेबल के बारे में। ठीक है, हम बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ रहे थे और हमने ऑपरेशन टेबल तक चीज़ों को पढ़ा था। तो अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज में थोड़ा सा, और कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं जो कि क्या हैं, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी तक हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिए, क्या क्या होता है, किस टाइप से अप्लाई करते हैं। अब इन बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हमें पहले कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रखी है डेफिनेशन नंबर 11, दैट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई सेट एक्स है, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन है आपके पास स्टार, सो आप उस बाइनरी ऑपरेशन को बोलेंगे कम्यूटेटिव किस कंडीशन में, इफ़ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यानी कि लेट कीजिए, अगर स्टार की जगह आपको ऑपरेशन दे रखा है प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका अगर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ जाता है, ठीक है, किसके लिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स, जो यहाँ पे ये ए और बी कहाँ पर हैं, सेट एक्स में बिलोंग करते हैं। सो यू विल से दैट द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव होने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, कोई भी ऑपरेशन आप वहाँ पे स्टार की जगह जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। आपको एग्जाम्पल दे रखा है इसके नीचे, जस्ट एग्जाम्पल नंबर 34, दैट इज show that addition such that r cross r into r and multiplication such that r cross r into r are commutative binary operations but subtraction and division are not commutative। ठीक है, तो कम्यूटेटिव हमने पढ़ा क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, शो करना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस होंगे बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स लेते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले रियल नंबर्स की ही ये बात हो रही है। तो आप बेटा ये देखिए, अगर आप कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 2 ले लिया और 3 ले लिया, तो 2 + 3 = 5 होगा, एंड 3 + 2 विल बी इक्वल टू 5। 3 + 2 भी आपका क्या होगा, 5 ही होगा, इक्वल होंगे। अगर आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, आपने लिया -2 और प्लस कर दिया इसमें आपने 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और सेम एज अगर आप इसे 4 + -2 करते हैं, इस कंडीशन में भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, दोनों इक्वल हैं। यानी कि सिंपली आप देख सकते हैं कि एडिशन आप कहीं भी करें, दोनों नंबर्स को आगे पीछे आप इंटरचेंज कर सकते हैं, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के साथ भी है। मल्टीप्लाई के लिए भी कोई भी नंबर ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी टाइप को, उन्हें आगे पीछे कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेट आर। ठीक है, सेट आर के लिए क्या है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। बट अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने एक एग्जांपल देखे, यहाँ पे ले लिया 3 और 4 का। ठीक है, अब अगर आप बेटा 3 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी -1। बट अगर आप इंटरचेंज करते हैं इन्हें, 4 - 3 करते हैं, सो यू विल गेट 1। ठीक है, तो 1 और -1 इक्वल नहीं है, इट मीन्स 3 - 4 डजेंट इक्वल टू 4 - 3। ठीक है, यानी कि ये ऑपरेशन कैसा होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सेम एज 3 और 4 को डिवाइड करने की बात करें, तो अगर हम लिखते हैं 3/4 इट मीन्स 3/4, और अगर हम लिख देते हैं 4/3 इट मीन्स 4/3, और ये भी कैसे हैं, इक्वल नहीं है। सो इट इज़ क्लियर दैट द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। एक नॉर्मल वे में भी हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए चलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली बात है, हमें क्या कंडीशन फॉलो करनी है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, अब स्टार की जगह प्लस है तो प्लस कर लीजिए, माइनस है तो माइनस कर लीजिए, और उस टाइप से हमें चेक करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और दे रखा है आपको आगे, शो दैट बाइनरी ऑपरेशन आपको दे रखा है स्टार आर क्रॉस आर इंटू आर डिफाइंड बाई, अब देखिए ऑपरेशन आपको अलग से डिफाइन कर दिया है, ए स्टार बी इक्वल टू ए + 2b। ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव।
तो अब ऐसा भी नहीं है कि जो हमें ऑपरेशन दे रखा है रियल नंबर्स में, अगर उसमें कहीं पे प्लस आ रहा है, जैसे यहाँ a+2b है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो ये भी कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा हमें सारे फंक्शंस के लिए जो भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे वही ले लेते हैं 3 and 4। ठीक है, 3 and 4 यानी a = आपका 3 आ गया एंड b = 4 आ गया। तो अगर आप पहले से ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, हमें क्या क्या चेक करना होता है, a*b और b*a दोनों चेक करने होंगे कि ये इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो a*b अगर हम लेते हैं इट मीन्स 3 and 4, सो अकॉर्डिंग टू a+2b इट विल बी 3+2b यानी 2 × 4 दैट इज 8 एंड ये आ गया आपका 11। अब इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को, 4*3 करते हैं तो 4+2b यानी 2 × 3 दैट इज 6 और ये आ गया आपका 10। तो क्लियरली दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे, a*b डजेंट इक्वल टू b*a। सो ये ऑपरेशन आपका कैसा होगा, इज नॉट कम्यूटेटिव, ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो यही है कि आपको a*b और b*a दोनों की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपको ऑपरेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हम 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, बट अगर हमारे पास आ जाते हैं 3 एलिमेंट्स, दैट इज a, b एंड c आ गए, ये 3 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब बेटा जब आप इसे ऑपरेट करते हैं तो देखिए, हमने जब बाइनरी ऑपरेशन की बात की थी तो हमने क्या कहा था, बाइनरी ऑपरेशन में हम हमेशा क्या करते हैं, पहले 2 डिजिट्स को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद उन दोनों का जो भी आंसर आता है उसे हम तीसरे के साथ सॉल्व करते हैं। अगर 3 चीज़ें हैं, कभी भी हम 3 या 4 को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो वही चीज़ है, अगर यहाँ पे आपके पास a, b, c आ गया तो आप इसे क्या कर सकते हो, अब आपके पास कई तरीके से ट्रीट करने के। पहले तो आप क्या करो, a और b को एक साथ ऑपरेट कर दो, उसके बाद c के साथ कीजिए, या फिर आप b और c को एक साथ कर लीजिए ऑपरेट और a को उसके बाद में कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी, अब देखिए किसी को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर सेम आता रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जैसे एज ए एग्जांपल आप मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स हैं 8, 5 और 2। ठीक है, 8, 5 और 2 हैं, उन्हें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आपने पहले 8 - 5 सॉल्व किया और -2 बाद में, और एक कंडीशन में आपने 5 - 2 पहले कर दिया और 8 से उसे माइनस बाद में किया, तो क्या होगा, यहाँ देखिए 8 - 5 आप करेंगे तो आएगा 3, और 3 - 2 करेंगे तो यानी फर्स्ट पार्ट में आपका 1 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, 8 आपका बाहर है और 5 में से आप 2 माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 3, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। देखिए 1 और 5 आ गया, दोनों कंडीशन में ये अलग आ गया। तो यही प्रॉपर्टी जो है इसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे रखी है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट a क्रॉस a इंटू ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव। तो अब हम एसोसिएटिव कब कहेंगे, जब बेटा 3 एलिमेंट्स को हम सॉल्व करने और वो हम किसी भी कंडीशन से सॉल्व करें इक्वल आ रहे होंगे, दैट इज a*b को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, देन *c, उसके बाद c के साथ ऑपरेट कीजिए, इज इक्वल टू a*b*c। यहाँ पे क्या है, b और c को पहले ऑपरेट किया और a को उसके बाद में किया है, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a। तो सेट a में से आप कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं 3 और उन्हें यहाँ पे आप ऑपरेट करते हैं, तो ये कंडीशन अगर इक्वल आ जाती है तो आप क्या बोलेंगे, द बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे ये भी रियल नंबर्स के लिए हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर भी क्या होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होगा, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होगा। तो आपका अगला एग्जाम्पल यही है, अब हम देखते हैं कैसे। ठीक है, तो एडिशन के लिए बेटा फिर आप वही रियल नंबर से कोई भी नंबर ले लीजिए और उन्हें किसी भी टाइप से ऐड कर दीजिए। ठीक है, 1 + 2 + 3 करते हैं, या 3 + 4 + 6, जो भी आप करते हैं, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, तो वो क्या होगा, आपका एसोसिएटिव होगा, क्योंकि नंबर्स को ऐड करना है, आप किसी भी टाइप से उन्हें ऐड कर सकते हैं। सेम एज मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप ये कंडीशन देखेंगे कि इक्वल आ रही है, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी हम नंबर्स को, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, उन्हें किसी भी सीरियल में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें इक्वली मिलेगा। 2 × 3 × 4 करना है आपको, तो क्या आएगा, आपको 24 ही मिलेगा हर कंडीशन में, चाहे आप जैसे भी मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, फिर बात आती है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की। तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए हमने अभी सब्ट्रैक्शन के लिए तो अभी आपको एग्जाम्पल बताया ही था मैंने, यही वाला। ठीक है, और सेम अगर हम करते हैं डिवीज़न के लिए, तो देखिए 8 / 5 / 3 अगर हमें करना है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले आपका 8/5 होगा। ठीक है, और उसके बाद आप इसे डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि इंटू 1/3 हो जाएगा वो, जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सेम एज अगर 5 और 3 को पहले डिवाइड करना है, तो यानी कि 8 / 5/3। ठीक है,
यानी कि ये 8/5/3 होगा, दैट विल बी 8 इंटू 3/5 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आप क्लियरली देख लेंगे कि ये क्या है, इक्वल नहीं है, इनमें आ रहा है डिफरेंस। तो अगेन हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आ गई इन जनरल की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, बट सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है। अब फिर देखिए एक कंडीशन हम साथ में और भी दे देते हैं कि देखिए प्लस और मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं है। जैसे अब आपको एग्जांपल नंबर 27 दे दिया, 37 एग्जांपल आपको दिया है, स्टार सच दैट आर क्रॉस आर इंटू आर गिवन बाई, कैसे दिया इस ऑपरेशन को, फिर से वैसे ही दिया है, स्टार बी गिव्स a प्लस 2b इज़ नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं वही 3 नंबर्स के लिए, 8, 5 और 3 के लिए ही एग्जांपल हमें दे रखा है यहाँ पे। आपको क्या करना है, किस टाइप से सॉल्व करना है, जहाँ पर भी a स्टार b है वहाँ पे आएगा आपका a प्लस 2b। तो यानी अगर आपको 8 स्टार 5 को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप, 8 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज़ 10 और स्टार 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर a की जगह आपका a प्लस 10 आ गया, तो a की जगह a प्लस 10 प्लस 2b यानी 2 इंटू 3 दैट इज 6 और आप सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट कंडीशन में आप क्या करेंगे, 5 और 3 को पहले ऑपरेट करेंगे, 8 के साथ बाद में करेंगे, सो इट विल बी a स्टार 5 स्टार 3 यानी a प्लस 2b, तो a इज इक्वल टू 5 प्लस 2b यानी 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये हो गया आपका a स्टार 11 और a स्टार 11 को भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 इंटू 11 दैट इज 22 और इट इज इक्वल टू 30। तो आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर इन द गिवन कंडीशन जो आपको कंडीशन दे रखी है, a स्टार b गिव्स a प्लस 2b, इस कंडीशन में जो ऑपरेशन है आपका ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो अब आगे चलते हैं बेटा एक्सरसाइज में। हमें अब थोड़ी सी जनरलाइज वे में बात करते हैं। अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, ठीक है, और आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट के साथ, कोई एक एलिमेंट लेते हैं आप से a और एक एलिमेंट लेते हैं 0, b की जगह अगर आप 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी a प्लस 0, ये क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा, और b प्लस a निकालेंगे यानी 0 प्लस a, तो वो भी क्या आ जाएगा आपका a ही आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस कंडीशन में ये एलिमेंट आपके पास ऐसा है कि आपको क्या हो रहा है, वही नंबर मिल जा रहा है जिसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सेम एज अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, 10 लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं उसमें 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि ये कैसा हो रहा है, अल्टर्ड हो जा रहा है नंबर। ये अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं 0 के साथ एडिशन के रिस्पेक्ट में किसी नंबर को, तो आपको वही नंबर मिल जा रहा है। सेम एज अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, वहाँ पे हम 1 लेते हैं तो a मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन के लिए एक डेफिनेशन आती है हमारे पास, दैट इज डेफिनेशन नंबर 13। सो इट इज गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट a क्रॉस a इंटू a, बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया है और a क्रॉस a इंटू a में है, एन एलिमेंट e बिलोंग्स टू a। अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट e मिल जाता है, इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन इफ a स्टार e इक्वल टू a इक्वल टू e स्टार a। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट e मिल जाता है जिसे आप इस सेट के किसी भी नंबर के साथ, जो आपको सेट दे रखा है, ध्यान दीजिए सिर्फ एक नंबर नहीं, उस सेट के किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करें तो आपको वापस से वही नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस सेट को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो एग्जांपल है उससे हमारे पास क्लियर है कि अगर हमें एडिशन दे रखा है एज अ बाइनरी ऑपरेशन, एज एन बाइनरी ऑपरेशन आपको एडिशन दे रखा है, तो वहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दीजिए आपको वही नंबर मिल जाएगा, यू विल गेट दैट नंबर, ओके। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सो हेयर इन मल्टीप्लिकेशन 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट बिकॉज यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 1 एंड यू विल गेट दैट नंबर, ठीक है ना। आपको वही नंबर मिल जाएगा वापस से अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब आगे चेक करते हैं हम कि एग्जांपल नंबर 38 हमें दे रखा है, शो दैट 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन आर एंड 1 इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन आर। अभी हमें जो चीज़ बताई है उसे हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और आगे ऐड कर रखा, बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो इन्होंने कहा है कि
हमें प्रूफ करना है एडिशन के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं हो सकता कोई आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखते हैं कैसे नहीं हो सकता। 0 की बात हमें बिल्कुल भी क्लियर है, 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करें हमें वही नंबर मिल जाएगा दोबारा से। सो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन केस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में तो ये होगा ही ना। आप माइनस का कोई भी नंबर ले लीजिए, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और रेशनल नंबर, आप उसमें 0 ऐड करेंगे आपको वही नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। और सेम एज अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको वही नंबर मिल जाएगा। सो 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन आर। सेम अगर हम बात करते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका क्या था, कम्यूटेटिव नहीं था, ठीक है, और ना ही क्या था एसोसिएटिव। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, अगर आप a माइनस ई, हमारे पास देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है, a स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए भी होना चाहिए, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्शन अगर a माइनस ई कोई एलिमेंट हमें मिल जाता है तो e माइनस ए, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते किसी कंडीशन में। और सेम एज a डिवाइडेड बाई ई डजेंट इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ए होगा, किसी भी कंडीशन में डिवाइड से आप करेंगे तो इक्वल नहीं होगा। सो ये बिल्कुल ही क्लियर है, यहाँ से कुछ आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने पहले ही जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनसे ही क्लियर हो जा रहा है कि इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब आपको एक चीज़ और दी है, दैट इज़ योर डेफिनेशन नंबर 14। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक सच दैट ए क्रॉस ए इंटू ए विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अब आपको एक ऑपरेशन दिया है सेट ए में और वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, स्मॉल ई, ठीक है ना। इस सेट टू बी इन्वर्टिबल, इसे इन्वर्टिबल किस कंडीशन में कहेंगे आप, विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। अब हमने बात करी एक एलिमेंट बी की, ठीक है ना, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है ए और बी को आप ऑपरेट करें, यानी ए स्टार बी करें या आप करें बी स्टार ए, ये दोनों आपका किसके इक्वल आ जाने चाहिए, ये दोनों आ जाएं आपके आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज ई के इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो जो आपका ये एलिमेंट बी है ये क्या होगा, ए का इनवर्स होगा, इट इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए पावर -1, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट के लिए कोई भी आपको ये नंबर मिल सकता है, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स अलग अलग होगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। सो ये कैसे एलिमेंट होगा देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। बात करें अगर हम एडिशन की, ठीक है, एडिशन की बात करें तो यानी कि एडिशन की कंडीशन में हमें क्या चाहिए होगा, अगर हम करें a प्लस बी। अब एडिशन के लिए बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। सो अगर हम करें a प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी प्लस ए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने a की जगह अगर ले लिया 1, ठीक है, तो b की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है -1 लेंगे तभी ये 0 आएगा। और सेम एज यहाँ पे आप देखेंगे कि ए जो है हमारा वो एसोसिएटिव भी और कम्यूटेटिव भी दोनों ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में इक्वल टू 0। तो एक नॉर्मलाइज वे में हम क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस बी, तो अगर हम b की जगह -a ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। सो -a इज़ द इन्वर्स ऑफ a। ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट आप 2 ले लीजिए तो उसके लिए इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 -2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। ये बात हो रही है एडिशन की, एडिशन ऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो b ले लेते हैं तो b के लिए इन्वर्स क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, क्लियर है। अब सेम एज हम पहुँचते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन की बात अगर हम करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, a इंटू बी इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू b क्रॉस a। तो जनरल फॉर्म में अगर आप a लेते हैं तो b की जगह क्या एलिमेंट होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है 1/a होगा, यानी a का जो है आप कन्वर्स लेंगे 1/a लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। और यहाँ पर भी b की जगह 1/a पुटअप करेंगे, इंटू a करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1। तो यानी कि a का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 1/a, ठीक है। तो ये हो गई इन्वर्स की बात। क्या आ गया हमारे पास,
अगर हम बात करें एडिशन की, एडिशन ऑपरेशन की, तो माइनस ए होगा ए का इन्वर्स फॉर एडिशन ऑपरेशन एंड 1/a विल बी द इन्वर्स ऑफ ए फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है ना। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे थे, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, यानी सारे एलिमेंट्स के लिए एक ही होगा। इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है ना, वो हर एलिमेंट के लिए चेंज हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। सही है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एडिशन की, तो एडिशन में अगर आप बेटा ज़ीरो भी ले लें तो ज़ीरो के लिए भी आपका क्या होगा, इन्वर्स मिल जाएगा आपको। जीरो का इन्वर्स क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा इन एडिशन। लेकिन बात करें अगर हम मल्टीप्लिकेशन की, तो क्या जीरो का इन्वर्स होगा, जीरो का इन्वर्स होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन है, और ज़ीरो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो वन तो किसी हालत में नहीं मिल सकता है, किसी भी कंडीशन में ये वन के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, वो तो पूरे सेट का एक ही होगा, लेकिन इन्वर्स डिपेंड करता है किस कंडीशन पे, सीधी सी इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए ए के लिए कोई एलिमेंट ऐसा बी फाइंड आउट करें जिसके साथ ऑपरेट करने पे आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो वही क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। आगे आपको इसी क्वेश्चन, इसी पार्ट में एग्जांपल नंबर 39 दे रखा है, वो वही चीज़ है जो अभी आपको समझाई गई थी। माइनस ए इज़ द इन्वर्स ऑफ ए और 1/a इज़ द इन्वर्स ऑफ ए इन मल्टीप्लिकेशन। माइनस ए जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में होगा, 1/ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका इन्वर्स होगा। ठीक है, आगे पहुँचते हैं अगले एग्जाम्पल पे, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 40। क्या दिया है आपको, शो दैट माइनस ए इज़ नॉट द इन्वर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एन। अभी हमने बात करी थी कि माइनस ए का इन्वर्स होगा, वहाँ कंडीशन चल रही थी रियल नंबर्स की एग्जांपल में। ठीक है ना, यहाँ आपको दिया इन्वर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर का सेट आ गया। तो आपको बोला माइनस ए जो है वो इन्वर्स नहीं होगा, और इन रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, और 1/a इज नॉट द इन्वर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। यहाँ पे जो हमने अभी बात करी थी रियल नंबर्स के लिए इन्वर्स की, वो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में क्या हो रही है, डिनाई हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए ऑब्वियस ही बात है, हमने क्या बोला, ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए का इन्वर्स माइनस ए होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, तभी आपको जीरो मिलेगा। लेकिन क्या नेगेटिव नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर्स में, नहीं। नेचुरल नंबर्स में नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स में एक तो एडिशन के लिए आपका सबसे मेन बात यह है कि क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एडिशन के लिए क्या है, जीरो, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होने 1 से, तो नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब किसी भी नंबर का इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि 1 का इन्वर्स -1, 2 का -2, 3 का -3, जितने भी पॉजिटिव नंबर आएंगे उनका इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव नंबर्स जो है वो एन में आते ही नहीं है, दैट इज माइनस ए डजंट बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर्स के सेट में आपको किसी भी नंबर का इन्वर्स नहीं मिलेगा, ना ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है ना। सेम बात करते हैं अगर हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने बात की थी कि ए का इन्वर्स क्या होगा, 1/a। ठीक है, ए का इन्वर्स 1/a होगा। अब हमारे पास अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स में 2 ले लें, तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1/2 होगा, और 1/2 यहाँ एन में नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक नंबर ऐसा है 1, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1/1, दैट इज़ 1। तो 1 का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन बाकी किसी भी नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1/a डजंट बिलोंग्स टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी। 4 चीज़ें पढ़ी हैं हमने बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है ना, क्या क्या पढ़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव पढ़ा था, A* B = B* A की फॉर्म में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 एलिमेंट्स के लिए है। ठीक है, A, B और C के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में, दैट इज़ E, और लास्ट में हमने पढ़ा क्या, इन्वर्स के बारे में। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हमने पढ़ी, ये बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये कंप्लीट हुआ आपका, बेटा रिवीजन कीजिएगा इसका, और कल हम एक्सरसाइज जो है वो अपनी स्टार्ट करेंगे।